बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर वेव एंड ओसिलेशंस। आज हम किसी आर्बिट्रेरी पोटेंशियल वेल में पार्टिकल की ओसिलेटरी मोशन की स्टडी करेंगे। ओसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन इस प्रकार है कि जब कोई पार्टिकल या बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड सेम पाथ पर टू एंड फ्रो मोशन करती है तो पार्टिकल की इस मोशन को ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। इस ओसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। जब कोई पार्टिकल इस तरह की मोशन करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग शो करते हैं, जहाँ पर एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स को दिखाते हैं। तो इक्वेशन 1 के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी के लिखेंगे U इक्वल्स टू यू एक्स वाई जेड। इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा उसको हम इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू F इक्वल्स टू माइनस डेल यू इक्वल्स टू माइनस आयोटा आई डेल यू अपॉन डेल एक्स, जे डेल यू अपॉन डेल वाई एंड के डेल यू अपॉन डेल जेड। यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स है, वो एक्स डायरेक्शन में फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वाई और जे डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। यदि हम ये बात करें कि पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लें कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स जो लगेगा उसको हम इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। इस स्लाइड में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन को दिखाया गया है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। यानी यहाँ पर पार्टिकल की मेन पोजीशन जैसे P और R है और उसको डिस्प्लेस कर दें तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी को लिया गया है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को लिया गया है। यह पार्टिकल की मेन पोजीशन कहलाती है P और R। यदि यहाँ से पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में कितना वेरिएशन हुआ, इसमें इस ग्राफ में इसको दिखाया गया है। यहाँ पर P Q R S, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मान कहीं मिनिमम है और कहीं मैक्सिमम है। हम देख सकते हैं कि पॉइंट्स Q और S पर पोटेंशियल एनर्जी का मान मैक्सिमम है, जबकि P और R पर पोटेंशियल एनर्जी का मान मिनिमम है। पॉइंट्स Q और S पर जब पार्टिकल होता है तो उस पर फोर्स, उस पार्टिकल पर लगा फोर्स 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। वो इस केस में जो एक्टिंग फोर्स है इस पार्टिकल पर वो 0 होगा। और इस पार्टिकल की इस पोजीशन को Q और S पर जो पार्टिकल की पोजीशन होगी उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन कहेंगे। यदि पार्टिकल को Q और S से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी से कम हो जाएगी। इस केस में पार्टिकल जैसे यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें इधर, तो पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम है। यहाँ से इसको डिस्प्लेस करेंगे चाहे इधर या इधर, प्लस एक्स डायरेक्शन में या माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी पहले की के कंपैरिजन में। तो इस केस में पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि इसको अपनी जो ये पोजीशन है Q की पोजीशन है उससे दूर ले जाएगा।
which means this force makes the particle to move away from these position. ये पोजीशंस Q और S पॉइंट की पोजीशन है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन कहलाती है। यदि हम पार्टिकल की पोजीशन P और R पर लें, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, या यूँ कहें कि कोई पार्टिकल P और R पोजीशन पर है, उस केस में क्योंकि P और R मेन पोजीशन वाली पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं। मान लो प्लस एक्स डायरेक्शन में इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया P पॉइंट से, तो क्योंकि इस केस में पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, और इस केस में उस पर जो लगा फोर्स है वो नेगेटिव लगेगा। डेल यू, क्योंकि स्लोप होगा इस केस में जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो पॉजिटिव होगा, तो फोर्स विल बी एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। इस नेगेटिव फोर्स के कारण पार्टिकल पर वापस से एक फोर्स लगेगा जो इसको अपनी मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। यदि पार्टिकल को माइनस एक्स डायरेक्शन में इधर डिस्प्लेस किया जाए तो पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, विच मीन्स द स्लोप है, वो नेगेटिव होगा। इस केस में जो एफ है, एक्टिंग फोर्स है पार्टिकल पर, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, कुल मिला के एफ का मान पॉजिटिव हो जाएगा और फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल अगेन अपने मेन पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। यदि पार्टिकल की पोजीशन को पॉइंट बी पर माने, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर स्टेबल, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पॉइंट पी और आर है उनको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि जब इनको स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है इन पॉइंट से तो इन पर एक फोर्स लगता है जो वापस इनको अपने मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। सो पॉइंट्स पी एंड आर कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल। यदि हम पॉइंट बी की बात करें, यदि कोई पार्टिकल पॉइंट बी पर है तो इस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो इस केस में वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो होगी। नाउ द पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स पी पॉइंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्योंकि पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर आना चाहेगा, इस वजह से इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती है और काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता है। क्योंकि इनिशियली जब पार्टिकल पॉइंट बी पर है वहाँ पर टोटल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि उस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब पार्टिकल पी पॉइंट की तरफ आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होता जाता है। जब पार्टिकल पॉइंट पी पर आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इस वजह से पार्टिकल इस मेन पोजीशन के दूसरी साइड चला जाता है और पॉइंट ए को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर इस तरह से पार्टिकल ए और बी के बीच में ऑसिलेशन करता रहता है। तो जो बाउंडेड रीजन है पॉइंट्स ए और बी के बीच में, जिसके बीच में पार्टिकल ऑसिलेट करता है, इस रीजन को या इस वेल को पोटेंशियल वेल कहते हैं। यदि द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द पोटेंशियल वेल इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यदि किसी पार्टिकल की एनर्जी इस बाइंडिंग एनर्जी से कम होती है तो वह इस पोटेंशियल वेल से बाहर नहीं निकल सकता है, और इस स्टेट को, पार्टिकल के स्टेट को बाउंड स्टेट कहते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है यू एक्स
उसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन से शो किया गया है इक्वेशन 4 में। यहाँ पर जो टर्म्स है यू एक्स नॉट डेल, these terms are at x equals to x नॉट। तो क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन वह होती है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मान मिनिमम होता है। इस केस में डेल यू अपॉन डेल एक्स, दिस टर्म शुड बी जीरो, और जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब यू एक्स मिनिमम होगा तो ये यू एक्स नॉट है वो मिनिमम होना चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो होना चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है, और इसके आगे के जो डेरिवेशंस है उनको कांस्टेंट लिया गया है। तो हम फाइनली इक्वेशन 5 से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है उसको हम ओरिजिन पर मान लें, यानी x इक्वल्स टू एक्स नॉट है वो x इक्वल्स टू जीरो पर शिफ्ट हो जाए, तो उस केस में जो यू एक्स नॉट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और वह होगी x इक्वल्स टू जीरो पर। तो इक्वेशन 5 से हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन 6 में चेंज हो जाता है जब इसको ओरिजिन पर शिफ्ट किया जाता है। तो अब इक्वेशन 6 है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल की। इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम F इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका एक बार पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम इक्वेशन 7 को प्राप्त करेंगे, माइनस के एक्स माइनस हाफ के वन एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही कम है, तो जो x है, x रिप्रेजेंट्स displacement of the particle from its mean position. So the power of x, higher power of x can be neglected. So the main contribution to the potential energy will be from its first term. So the potential energy can be reduced to equation 8, ux equals to half kx square. This is the potential energy which is which the particle has. And equation 9 gives the force acting on the particle towards its mean position, which is also called restoring force, because this force restore the position of particle to its mean position. यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में है, और माइनस साइन है रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूले में। जो माइनस साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फोर्स है वो हमेशा जो पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करते हैं उसकी मीन पोजीशन के, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी जैसे यह पोटेंशियल वेल है, ये इसकी मीन पोजीशन है, यदि पार्टिकल को इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, मीन पोजीशन की डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आया है। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही स्मॉल है, और हमने इसको यहाँ पर कंसिडर भी किया है क्वेश्चन 6 में। तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल, ऑसिलेटरी मोशन कैन बी एज्यूम्ड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी यहाँ पर स्मॉल ऑसिलेशन के केस में किसी ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मान सकते हैं, चाहे पोटेंशियल वेल की शेप कुछ भी हो, वट एवर द शेप ऑफ potential well is irrespective of the shape of the potential well.
The oscillatory motion can be assumed to be simple harmonic motion. Thank you.